बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। द फर्स्ट वन इज़ इफ क्लास और व्हेन क्लास एंड द सेकंड वन इज़ मेन क्लास। कंडीशनल सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, जिसमें पहले का नाम है इफ क्लास, जिसे हम कंडीशनल क्लास भी कहते हैं। इसको कभी कभी व्हेन क्लास भी कहा जाता है, लेकिन इनका सबसे मशहूर नाम इफ क्लास है। दूसरे हिस्से का नाम है मेन क्लास, जो हमें आउटकम देता है। क्लास क्या होता है? ये किसी भी प्रक्रिया का मीनिंगफुल हिस्सा होता है, जिसको हमने पहले डिफाइन किया है। कंडीशनल सेंटेंस में हमारे साथ दो क्लास होती है, एक इफ क्लास होता है और दूसरा मेन क्लास होता है। क्लास में जो भी काम होता है वो इफ क्लास पर डिपेंड कर रही होती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कोई काम होगा या नहीं होगा। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। हमारे पास इंग्लिश में कंडीशनल के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, दूसरा है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, तीसरा है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और आखिरी है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इन सभी मुख्तलिफ कंडीशनल के लिए सही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि हम उन्हीं स्ट्रक्चर की वजह से उनसे मीनिंग लेते हैं। उनका स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है और आसान भी है। इनमें हमारे पास दो क्लास होते हैं, जिनमें इफ क्लास पहले है, फिर हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। हम कामा की मदद से इफ क्लास और मेन क्लास को कनेक्ट करते हैं। मेन क्लास भी पहले हो सकता है, इफ क्लास बाद में होगा, तो फिर इसमें कामा की कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्यों कामा की कोई ज़रूरत नहीं होगा? कामा की ज़रूरत इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें इफ ही कंजंक्शन है। ये कंडीशनल को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस ये शर्तिया जुमले होते हैं, जिसमें पहले इफ क्लास जो कि शर्तिया क्लास होता है। मेन क्लास का मीनिंग इफ क्लास पर डिपेंड करता है। डिफरेंट कंडीशन हमें डिफरेंट मीनिंग देता है। कंडीशनल का हमारे पास 4 टाइप्स है, जिसमें पहला है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इसमें कोई कंडीशन है ही नहीं। ये कंडीशनल कैसे हो गया जब इसमें कंडीशनल है ही नहीं? इनके दो हिस्से हैं, एक इफ क्लास और दूसरा है मेन क्लास। Zero conditional sentences expresses general truths, situations and which one things always causes another. ज़ीरो कंडीशनल में जो भी सिचुएशन आएगा वो ऐसी रियलिटी होगी जो 100% सच होगी। उसमें कोई ऐसी गुंजाइश होती ही नहीं कि जो इफ क्लास अगर वाकई होगी तो मेन क्लास होगी ही होगी। दूसरी बात इसमें है ही नहीं, अगर इफ क्लास हो गई तो फिर ना कि कोई गुंजाइश नहीं होती। यानी ये एक चीज़ अगर हो जाएगा तो दूसरा ज़रूर होगा। एग्ज़ाम्पल को देखकर आपको इसका स्ट्रक्चर भी समझ आ जाएगा। पहला एग्ज़ाम्पल है इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। जो भी कंडीशनल होगा वो एप से या वेन से स्टार्ट होगा। एप के बाद हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करेंगे ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में। तो इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर आप आइस को हीट करते हो तो ये मेल्ट होगी ही होगी। ये हमारे पास ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है। जब इफ क्लास में कोई बात हो गई तो दूसरा मेन क्लास होगी ही होगी। दूसरे एग्जांपल को देखें, व्हेन वाटर रीच 100 डिग्रीज इट बॉयल्स। जब इफ क्लास हो गई तो मेन क्लास होगी ही होगी। अभी दूसरे कंडीशनल की तरफ आते हैं। दूसरा कंडीशनल है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। ये वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिसमें अगर इफ क्लास पूरी हो गई तो मेन क्लास हो सकती है, मगर हर बार नहीं हो सकती। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशंस इन विच द आउटकम इज लाइकली बट नॉट गारंटीड टू हैपन इन द फ्यूचर। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में आउटकम गारंटेड था कि पहले काम हो गया तो दूसरा होना ही होना है। इसमें लाइकली टू हैपन है, पूरे होने का इम्कान है, बट नॉट गारंटेड यानी गारंटेड भी नहीं है, 100% इम्कान भी नहीं है और इम्पॉसिबल भी नहीं है। अभी एग्जांपल से आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा। एग्जांपल को देखे, इफ़ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन। यहाँ पे अगर इफ क्लास नहीं हो गई तो फिर मेन क्लास नहीं होगी। अगर इफ क्लास हो गई तो मेन क्लास की चांसेस ज़्यादा होती है। दूसरे एग्जांपल में देखें, इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। अगर आप आराम करेंगे तो बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होता कि आप आराम कर ले और आप बेहतर महसूस करें। ये गारंटीड चीज़ नहीं है, मगर इम्पॉसिबल भी नहीं है। इफ़ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू विल इवेंचुअली अचीव इट।
ये भी एक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है जिसको हम एफ प्लस प्रेजेंट सिंपल से स्टार्ट करते हैं और फ्यूचर सिंपल पर ख़त्म करते हैं। अभी आते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की तरफ। Second conditional sentences are useful for expressing outcomes that are completely unrealistic or will not likely happen in the future. ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आउटकम मुकम्मल अनरियलिस्टिक होगा। इसमें सब की सब बातें ख्याली दुनिया में रहने वाली होगी। इसमें कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में भी दो क्लास होते हैं, एफ क्लास और मेन क्लास। इसकी एफ क्लास में हम पास्ट इंडिपेंडेंट यूज़ करते हैं और जो हमारी मेन क्लास होगी उसमें हम प्रेजेंट कंडीशन या प्रेजेंट कंटिन्यूस कंडीशन लगाएंगे। एग्जाम्पल को देखकर आपको स्ट्रक्चर और ये कंडीशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, इफ़ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन आई वुड ट्रेवल टू सन। अगर मुझे विरासत में $1 बिलियन मिल गए तो मैं सन को जाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम सन को जा ही नहीं सकते। यहाँ पे आई वुड ट्रेवल टू सन आया है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी सन पर नहीं जा सकते, हम सन को जा ही नहीं सकते। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, इफ़ आई ओन अ जू आई माइट लेट पीपल इंटरेक्ट विद द लायन। इसका मतलब है अगर मेरी एक जू होगी मैं लोगों को लायन के साथ खेलने दूंगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल होगा। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो पॉसिबल नहीं हो सकते, ये अनरियलिस्टिक होते हैं, ये सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, ये हो ही नहीं सकते। अगला हमारे पास है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड conditional sentences are used to explain that present circumstances would be different if something different had happened in the past। ये सेंटेंस हमें ये शो करता है, ये जाहिर करता है कि अगर आपने समथिंग डिफरेंट किया होता, कि अगर आपने ये काम किया होता तो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ होते। मतलब ये है कि अगर आपने माजी में कुछ मुख्तलिफ किया होता तो अभी प्रेजेंट में उसका रिज़ल्ट मुख्तलिफ होता। अगर मैं कहूँ कि आप मेहनत करेंगे तो CSS का इम्तिहान पास कर लेंगे, ये हो भी सकता है और न भी हो सकता है। जो हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं CSS एग्ज़ाम के बाद आपसे कहूँ कि अगर आपने पढ़ लिया होता तो आप पास हो गया होता, ऐसे सेंटेंसेस को हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। इसमें भी दो क्लास होते हैं, मेन क्लास और एफ क्लास। एफ क्लास में हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और मेन क्लास में हम पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं थोड़ा और आसान कर लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हम वुड हैव कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं, इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एफ क्लास जो पास्ट में जो एक्शन हुआ है पास्ट परफेक्ट में, अगर आपने ये किया होता तो प्रेजेंट सिचुएशन मुख्तलिफ होता। इससे मुराद ये है कि अगर आपने कुछ मुख्तलिफ किया होता तो कुछ मुख्तलिफ हो जाता। इन में दोनों चीज़ें माजी में गुजर चुकी है। ये पास्ट में हो सकता था लेकिन अभी ये नहीं हो सकता, ये अभी माजी बन चुका है। दूसरे एग्जांपल को देखें, इफ़ आई हैड वर्क हार्ड एट स्कूल आई वुड हैव बेटर जॉब नाउ। इसका मतलब ये हुआ अगर आपने पास्ट में हार्ड वर्क किया होता तो प्रेजेंट सिचुएशन मुख्तलिफ होता। If he had studied well, he would have become a doctor। आखिरी एग्जाम्पल को देखें, If I had cleaned the house, I could have gone to the movies। कंडीशनल सेंटेंस ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कंडीशन के बात करते हैं, अगर ये हो जाता तो ये होता। अब भी आप हर एक कंडीशनल सेंटेंस की 5 और 6 एग्जाम्पल देके यकीनन आप कभी इसको नहीं बोल सकेंगे, आपको ये हमेशा के लिए याद रहेंगे। यकीनन आपको किसी भी कंडीशनल बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगा। अब भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। खुदा हाफिज़।